दोस्तों, मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपका FTJ में। तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं मध्य प्रदेश के जबलपुर से। तो किसान भाइयों, आज आपको मैं एक दाल की फसल के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपको तुअर की खेती के बारे में बात करूंगा। जैसे अक्सर अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अरहर की दाल भी का नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करें किस तरीके से आपको अरहर की खेती करना है और क्यों करना है, और कितना तापमान, किस तरह की जलवायु की ज़रूरत होती है, किस मिट्टी में ये उगाई जाती है और कितने समय तक इसकी हम कटाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको अरहर की बेहतरीन तरीके से उपज लेनी है या तुअर की दाल की खेती करनी है तो आपको सही समय पे, सही तापमान पे, अच्छी मिट्टी में और सही पानी को अगर सही समय पे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से अरहर की खेती का उपज ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसको वैज्ञानिक नाम इसका पी पिजन के नाम से इसको जाना जाता है, लाल चने के नाम से भी इसको जाना जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में अरहर के नाम से जाना जाता है। ये दाल की फसल में आती है, इसे दाल की कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरी बात मैं बात करूं तो दाल को सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच माना जाता है। अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होती है दालों में होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, तो अरहर की दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। और उसका उपयोग हम दाल के रूप के साथ साथ इसकी जो पत्ते होते हैं इनका उपयोग हम चारे के रूप में भी कर सकते हैं। पशुओं को भी इसका चारा खिला सकते हैं, पशुओं के लिए भी पौष्टिक माना जाता है। दूसरी बात कि अक्सर जो इसकी फल्ली होती है, इसकी फल्ली का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो कि किस समय आपको अरहर की खेती करनी है, तो अरहर की खेती मुख्यतः की जाती है, कुछ क्षेत्रों में की जाती है मुख्य फसल के रूप में की जाती है, पर कुछ क्षेत्रों में टैप फसल के रूप में की जाती है। मतलब कि जैसे मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर हमारा टमाटर लगा हुआ है, टमाटर की जो साइड पे, खेत के साइड पे अरहर लगी हुई है। तो टैप फार्मिंग के यूज़ में ये आती है। मतलब कि कहा जाता है कि जैसे कीटों वगैरह से, जो कीट वगैरह कभी कभी जो हमारी फसलों में कीट लग जाते हैं, उनके बचाव के लिए क्या होता है कि खेतों के बाहर बाउंड्री के रूप में इसकी फसल की जाती है, जिससे क्या होता है कि कीट हमारे जो मुख्य फसल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। और कुछ क्षेत्रों में इसको मुख्य फसल के रूप में भी उत्पादन किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि किस मिट्टी में, तो ये किसी भी मिट्टी, कम उपजाऊ मिट्टी और सूखे प्रदेश में भी इसकी खेती आप कर सकते हैं। और दूसरी बात कि शुरुआत समय पे मिट्टी बरसात 600 से 650 सेंटीमीटर अगर बरसात होती है तो शुरुआत में बरसात की ज़रूरत होती है। और आपको पर हेक्टेयर में 15 किलो तक आपको अरहर का बीज बोना है 1 हेक्टेयर में। और अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी वैरायटी वाली अगर अरहर है तो और कम भी हो सकता है। पर हेक्टेयर में इस तरीके से आपको करना है। पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी ये सस्टेन कर जाती है। पौधे की लगाई के बाद अगर तापमान अच्छा है तो अच्छा होता है, क्योंकि अच्छे तापमान में और अच्छा उत्पादन ये देती है। दूसरी बात कि शुरुआत में पानी की ज़रूरत होती है। जब जैसे इसमें मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये पौधे में फूल आ चुके हैं, तो फूल के समय थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत होती है। नहीं तो पानी कम भी है आपके क्षेत्र में तो आप अरहर की खेती कर सकते हो और बेहतर तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छी खेती करके अरहर की फसल का वो ले सकते हो और रेट भी मार्केट में बहुत अच्छा है अरहर की फसल का। तो जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।